8-9 फरवरी की मध्य रात्रि की बात है, जिस दिन निवाई कस्बे में जिलाई रोड पर गोपी टावर स्थित है, जहाँ पर कुछ मोबाइल फ़ोन्स की शॉप है। वहाँ पर हमें सूचना मिली कि कुछ लोगों के द्वारा, आपराधिक तत्वों के द्वारा दुकानों के शटर तोड़कर मोबाइल फ़ोन की जो शॉप्स हैं उनमें उनसे मोबाइल फ़ोन्स और उसकी एसेसरीज़ जो है वो चुराई गई हैं। इस घटना की तस्दीक के लिए तुरंत जब SHO मौके पर पहुँचे तो उन्होंने पता लगाया कि एक कोई गैंग है जो टोंक ज़िले के अंदर अन्य स्थानों पर भी, सदर में भी और उनियारा में भी, डिकोलिया और इधर से भी सूचना आई कि वही गैंग कुछ जगह से पर सेम वारदात करके आई है। जब ये जानकारी सामने आई तो तुरंत हमने एडिशनल SP विजेंद्र भाटी और CO मृत्युंजय मिश्रा के निर्देशन में 3-4 टीम्स गठित करी। जो टीम्स विशेष रूप से SHO सूरजमल, बनेठा SHO, साथ में जो DST प्रभारी हैं हरिमन जी, उनके साथ में हमने टीम्स गठित करी और उनको करीब 300 से 400 कैमराज उन्होंने जो फुटेजेस हैं पूरे रास्ते के वो ट्रैक किए और आइडेंटिफाई किया कि जो गैंग्स हैं वो बाहर की गैंग्स इसमें सक्रिय हैं। 3-4 स्टेट्स में हरियाणा, UP और दिल्ली एंड राजस्थान ये वारदातें पहले कर चुकी हैं और इनके द्वारा जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है उसका भी प्रयोग किया गया। कोशिश इनके द्वारा ये की गई कि ये कहीं से जो टोल्स हैं जनरली उसको एस्केप करें ताकि ये उसके कवरेज में ना आ पाए। तो काफ़ी शातिर अपराधी थे, क्योंकि पूरी वारदात के दौरान इन्होंने, जब हमने इनको ट्रेस किया तो ये पाया कि बार बार ये नंबर प्लेट अपनी बदल रहे थे वाहन की, जो ब्रिजा वाहन इन्होंने प्रयोग किया। साथ ही जब वारदात इन्होंने करी उस दौरान भी इन्होंने फेस मास्क, जो मंकी कैप है, उसका इस्तेमाल किया ताकि अपनी पहचान ये छिपा सकें। पूरी टीम ने तत्परता से लगातार इसमें कार्रवाई करी और 18 दिन के अंदर ही जो वारदात है इसका खुलासा कर रहे हैं। करीब 140 के आसपास मोबाइल फ़ोन्स हैं जो इनसे अभी तक बरामद हो गए हैं। आगे जिन लोगों को ये पहचान कर रहे थे, जिसमें एक महेश गोयल है जो मथुरा UP का रहने वाला है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। साथ में सलमान जो उटावड़ का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है। इनके विरुद्ध ऑलरेडी, जो उटावड़ के रहने वाले हैं, इनके विरुद्ध 30 से 40 मुकदमे हैं। इसमें गैंग में और भी 5-6 लोग सक्रिय हैं जो भी उटावड़ और पलवल से रहने वाले हैं। टीम्स ने जो है, इनका जो जनरली तरीका जो रहता है वारदात करने का, वो ऐसा रहता है कि ये पहले रेकी करते हैं उन स्थलों की, उन हाईवेज़ पे जो, या ऐसे लोकेशंस पे ग्रामीण रास्तों में जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते, उनकी रेकी करने के बाद उनको चिन्हित कर रात के अंधेरे में जो है इसको अंजाम देते हैं। बार बार वाहन की नंबर प्लेट बदलते हैं और अपनी आइडेंटिटी को भी छुपा कर रखते हैं। दुकान के शटर को जो है सरिये के माध्यम से और रस्सा फंसाकर उसको ऊंचा करके उसमें प्रवेश करते हैं और फिर फ़ोन्स वहां से जो है वो चुरा लेते हैं। इसी तरह की कई सारी वारदातें इनके विरुद्ध ऑलरेडी अभी दर्ज हैं। इस पूरे प्रकरण में हमारी जो कस्बे निवाई की जो वारदात दोनों थी, वो दोनों इसमें खुल गई हैं और उनके फ़ोन्स भी बरामद हुए हैं। साथ ही जो उनियारा में डिकोलिया गांव में जो वारदात हुई थी उसमें भी बरामदगी हुई है। एक सेम वारदात चंदाई में सदर थाना क्षेत्र में हुई थी, उसमें भी बरामदगी हुई है। 31 जनवरी की रात को कोतवाली में भी एक वारदात ऐसी हुई थी, उसमें भी इसमें बरामदगी हुई है। साथ ही सवाई माधोपुर गंगापुर सिटी में 3 फरवरी को एक वारदात इसी गैंग के द्वारा की गई थी, उसमें भी कुछ फ़ोन्स की बरामदगी हुई है। इसके संबंध में हमने सवाई माधोपुर जो पुलिस है उसको सूचित कर दिया। सर देखिए, निवाई के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कुल अभी तक जो करीब 90 के आसपास हमें जो दोनों वारदातें हैं उसमें जो बिल्स हमें मिले हैं, 90 के आसपास हमें मिले हैं, जिसमें से 55-60 के आसपास मोबाइल हम रिकवर कर पाए हैं। चूँकि इसमें अभी और भी कुछ आरोपी शेष हैं तो हमें अपेक्षा है कि जल्दी उनसे भी बरामदगी हो पाएगी। सर नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जिसको बेचान किया गया और जो गिरोह का मेन बंदा है, जैसे उटावड़, जैसे मैंने आपको बताया कि गैंग उटावड़ से संचालित होती है, जो जिला पलवल का रहने वाला है, उसको भी बरामद किया है। वाहन जो प्रयुक्त हुआ है वारदात में, ब्रिजा वाहन, जिसके माध्यम से जो पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।